सभी साथियों को नमस्कार। मैं आरडी कनौजिया स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड विद आरडी सर में। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं केवीएस एनवीएस में, जो टीआरई फर्स्ट में 20 नंबर की रीजनिंग आती है टॉप 20। ये सपना नहीं है साथियों, आएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं ये तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम लोग आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग अच्छे से इसको बेहतर ढंग से करने वाले हैं। तो साथियों इसमें टीआरई फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे और ये 30-100 मार्क के होंगे। ठीक है साथियों, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग के वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों पढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो टीआरई फर्स्ट में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाने हैं साथियों। उसकी आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। साथियों ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। जहाज जिस प्रकार कप्तान के द्वारा चलाया जाता है उसी प्रकार अखबार को कौन प्रकाशित करता है, चलाता है, तो यहाँ पे संपादक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारा डी पार्ट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। तो मछली हमेशा कहाँ रहती है, मछली हमेशा जल में रहती है। और चिड़िया कहाँ उड़ेगी, चिड़िया हमारी कहाँ उड़ेगी, आकाश में। ठीक है, आकाश में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिस प्रकार तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। यह भी क्वेश्चन साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। जिस प्रकार क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खेलते हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से जैसे पेन किससे संबंधित है। यह भी देखो यूसीओ बैंक क्लर्क में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेन स्टेशनरी से यहाँ पे संबंधित है। क्रॉकरी में क्या होता है, यहाँ पे कप को कहां पर रखा जाता है, क्रॉकरी में। तो पेन को कहां रखेंगे हम लोग, स्टेशनरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से उसी प्रकार अस्पताल किससे यहाँ पे संबंधित है, मरीज से, इलाज से, या डॉक्टर से, या फिर नर्स से। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह देखो साथियों कहां पूछा गया है, आईबी असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन केवीएस एनवीएस में आ सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार स्कूल में शिक्षा होती है, शिक्षा देने का काम किया जाता है, उसी प्रकार अस्पताल में क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस और वी से जिस प्रकार डीएफ संबंधित है किससे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कोडिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। और एन क्यू संबंधित है एसवी से उसी प्रकार डीएफ संबंधित है किससे, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे। एन का कोड 14 होता है, क्यू का कोड क्या होता है, यहाँ पे 17 होता है। क्यू का कोड यहाँ पे 17 होता है। डिफरेंट यहाँ पे कितने का है, डिफरेंट यहाँ पे कितने का है, 3 का डिफरेंट है यहाँ पे। एसवी एस का कोड होता है 19, वी का कोड होता है 22। यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, 3 का है। 9 3 12 और 14 3 17, वही 12 मतलब 22। ठीक है, उसी प्रकार डीएफ को देखेंगे। डी का कोड कितना होता है, 4। एफ का कोड कितना होता है, एफ का कोड क्या होता है, यहाँ पे एफ का कोड होता है जी एफ। जी का कोड 6 और एफ यहाँ पे कितने का है, 3 का है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे किसमें 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे आई का कोड कितना होता है 9, के का कोड कितना होता है 11। यहाँ पे डिफरेंट कितने का 2, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे आई का कोड यहाँ पे कितना होता है 9, एल का कोड कितना होता है 12। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना होगा 3 का। तो ये हमारा
IL, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, सी पार्ट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है? क्रूरता किससे संबंधित है? यह साथियों एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। ठीक है, दया सद्गुण का भाव है, उसी प्रकार दुराचारिता क्या है? क्रूरता का। तो यहां पे डी पार्ट बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पे ये कोड दे रखा है, लेटर दे रखे हैं, इसको इसमें परिवर्तित किया गया है। इसके बाद इसको किसमें परिवर्तित किया जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ये एसएससी स्टेनो 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां कोडिंग कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ABCDE साथियों बिल्कुल सीरियल से लिखा हुआ है, बिल्कुल सीरियल से लिखा हुआ है। FGHIJ, इसके बाद PQRST। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा? UVWXYZ। बी पार्ट बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा साथियों, दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस कोड को यानी FGEHJ को BCADF में परिवर्तित किया गया है। तो VWUXZ को किसमें परिवर्तित किया जाएगा? तो सबसे पहले कर लेंगे, सबसे पूछा क्या गया है हमसे? VWUX और Z, ये हमसे पूछा गया है और ये हमें यहां पर बताया गया है। F का कोड कितना बताया था हमने? F का कोड होता है 6 और G का कोड होता है 7, E का कोड होता है 5, H का कोड होता है 8 और J का कोड होता है 10। उसी प्रकार B का कोड होता है 2, C का 3, A का होता है 1, D का होता है 4 और F का होता है कितना? 6। अगर ये देखा जाए कि पैटर्न ऊपर कितना बन रहा है, यहां पर देखना अंतर कितने का है? 1 का। यहां पे अंतर कितने का है? 2 का। यहां पे अंतर देखना कितने का है? 3 का। और यहां पे अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे देखेंगे इस जगह अंतर कितने का है? 1 का, यहां पे 2 का, यहां पे 3 का और इसके बाद यहां पे कितने का है? फिर से 2 का, यानी 1 2 3 फिर से 2। ये हमारा पैटर्न यहां पर चल रहा है। उसी प्रकार यहां पे देख लेंगे, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 21, ये हो गया 24, ये हो गया 26। यहां पे इसका अंतर देख लेंगे कितना है? यहाँ पे 1 का है, यहां पे कितने अंतर है? 2 का और इस जगह पे 3 का, फिर से आगे कितने का है? 2 का। तो हमें ऐसा कौन से यहां पे नंबर लेटर दिया गया है जिसका अंतर पहले 1 का हो, फिर इसके बाद में कितने का हो? 2 का, फिर 3 का और फिर से 2 का। ये पैटर्न किसमें यहां पे दिया गया है चेक करेंगे हम लोग। 13 होता है, L का कोड कितना होता है? 12, M का कोड कितना होता है? 13, O का कोड कितना होता है? 15। तो यहां पे सबसे पहले चेक कर लेंगे अंतर कितने का है, इस जगह कितने का अंतर है? तो यहां पे अंतर है 3 का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरे में GF, G का कोड होता है 7 का, F का कोड होता है 6 का और B का कोड होता है 2 का। यहां तो ठीक है, यहां गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। H का कोड कितना होता है? 8, I का कोड कितना होता है? 9, यहां कुछ बन रहा है। J का क्या होता है? 10 और K का कितना होता है? 11 और L का 12, यहां पर भी नहीं बनेगा। तो आखिरी ऑप्शन हमारा बचता है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि OPN बन रहा है। ठीक है, पीछे से देख लो, इसका कोड होता है 19 और Q का कोड होता है 17। यहां घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बिल्कुल बन रहा है। आगे भी बन रहा है, O का होता है 15 और P का होता है कितना? 16। यहां भी 1 बन रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट मैच कर रहे हैं, यानी आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ पार्ट यहां पे हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा टिपिकल था साथियों क्वेश्चन, सबकी हमने कोडिंग की है और आंसर ऐसे निकाला है हमने। हालांकि ये बिल्कुल इजी सवाल था, बताना अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार भेड़ को मटन कहा जाता है। मटन क्या होता है? जैसे कि भेड़ को काटा जाता है, इसका मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। उसी प्रकार हिरन का मांस क्या कहलाएगा? वेनिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेनिजन। हिरन के मांस को क्या कहा जाता है? वेनिजन है। यहाँ पे हमारा वेनिजन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोची चमड़ा दर्जी। जिस प्रकार से मोची चमड़े को सिलता है, उसी प्रकार दर्जी किसको सिलता है? कपड़े को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है जिस प्रकार ये ए बी है उसी प्रकार ये वाई जेड है, यानी कि जेड वाई यानी उल्टा है। अंतर ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, एक का यहाँ पे अंतर है, इसका एक है, इसका दो, अंतर कितने का? एक का। उसी प्रकार ये सी डी है, उसी प्रकार ये सी डी, इसका कोड कितना होता है? 3, इसका कोड होता है 4, अंतर कितने का? एक का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका कोड मिलता जुलता हो और उसका अंतर भी मिलता जुलता हो? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार 11132 से संबंधित है, ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच खाता है? 13132 कैसे आया होगा? 11132 कैसे आया होगा? सोचो, अगर 11 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 110, अभी भी ज्यादा है। 11 में 11 करेंगे 121, अभी भी है, कम है इससे। फिर 11 और 12 का कर लेंगे, ठीक है। 11 बार कितना होता है? 132 होता है। 11 बार कितना होता है? समझ में आ गया साथियों? 132 होता है। उसी प्रकार से इसमें अंतर कितने का? एक का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें एक का अंतर हो और बिल्कुल सही हो यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही? सी पार्ट, 9/90, 9/90। यहां भी अंतर एक का है और यहां भी अंतर एक का है, और इंटू करने से क्या है? 90। यहां पे इंटू करने से क्या आएगा? 132। बाकी 13 का ये स्क्वायर है, होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। 15 कितना होता है? 225 होता है, और ये 25 ज्यादा, ये होगा नहीं। 10/100 स्क्वायर है इसका। तो बचता कौन सा है हमारे पास? फोर्थ पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है जिस प्रकार से 1/9 है बराबर किससे? 1/81, यानी कि ये इसका वर्ग है। तो 1/13 का वर्ग क्या हो जाएगा? सबको पता है 169 कितना होता है? 169। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट। तो बी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फ्लावर को उल्टा लिखा गया है। फ्लावर को क्या लिखा गया है? उल्टा लिखा गया है। तो फ्रूट को कैसे लिखेंगे? इसको भी उल्टा लिख देंगे। तो जो ST फ्रूट्स, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल STIURF। आरएफ किस पे मिल रहा है? आरएफ। तो ये खत्म और ये दो मिल रहे हैं, यहां पे मैच कर लेंगे। आरएफ यू किस में आ रहा है? सी पार्ट में। यहां पे आ जा रहा है, ये गलत हो गया। ऐसे हम लोग ऑप्शन से हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार से टैडपोल क्या है? जैसे कैटरपिलर तितली होती है, तो टैडपोल क्या होता है? टैडपोल क्या होता है? यहाँ पे मेढक होता है। ठीक है, क्रो हंस स्वान होता है, मछली फिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेढक आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे कि ये 100 है और ये 121 है, ये इसका 10 का स्क्वायर है, ये क्या है? 11 का स्क्वायर है, आगे वाला 12 का स्क्वायर है, तो अगला क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 169। तो यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इतने ही थे। थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों सभी को धन्यवाद।